अगर अगर भवानीपुर में, ये कह रही हूँ हाइपोथेटिकली, वो तो 4 तारीख को पता चल ही जाएगा अजीत जी कि क्या नतीजा होता है, लेकिन अगर भवानीपुर ममता बनर्जी हार जाती है तब तो ये मानकर चले कि टीएमसी इलेक्शन हार रही है। बिल्कुल, क्योंकि भवानीपुर का मामला जो है, देखिए आपने अभी आंकड़े दिखाए उस पर अपने स्क्रीन पर, आपने 3 इलेक्शन ममता बनर्जी जीती हैं जिसमें 2 बाई इलेक्शन है जी। उन्होंने 2011 का भी बाई इलेक्शन लड़ा था, 54,000 वोट से 54,000 वोट से जीती थी, और 2021 में भी बाई इलेक्शन लड़ा, 58,000 वोट से जीती। एक इलेक्शन 2011 का था जिस बार मार्जिन उनका सबसे कम था, 25,000 की मार्जिन थी उनकी जीतने की, 54,000 58,000 के बीच 25,000 की मार्जिन थी। वो इस वजह से थी कि कांग्रेस पार्टी ने वहां बड़ा दिग्गज लड़ा दिया था और दीपा दास मुंशी चुनाव लड़ रही थी, प्रियंजन दास मुंशी की पत्नी। तो दीपा दास मुंशी लड़ी और क्लोज फाइट हो गया, 25,000 वोट से ममता बनर्जी जीती थी 11 में। अब वो इस बार भी बीजेपी ने किया है कि एक दिग्गज उम्मीदवार, एक बड़ा उम्मीदवार उतार करके वो क्लोज फाइट करने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा था कि फिर एक बड़ी खबर है, वो फिर दे दूं, वोटिंग के बीच में हंगामे और हिंसक झड़प की भी खबर आ रही है। हावड़ा में एक बूथ पर ईवीएम में खराबी के बाद हंगामा हुआ है और हालात को बिगड़ते देख सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया। हंगामा करने वालों को वहां से खदेड़ा गया। हावड़ा के बाली बूथ पर एक ईवीएम में स्पार्क हो गया था, जिसके बाद पार्टी के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। नादिया में आज सुबह बीजेपी के एक एजेंट पर हमला हुआ, जिसमें एजेंट को बुरी तरह से चोट लगी। पहले फेज के चुनाव में कई जगहों पर इस तरीके के बवाल और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, तो ये तस्वीरें भी आपके सामने रखते चले। अजीत जी, यही जो बात आप कह रहे हैं, अमित शाह ने भी तो ये कहा था ना कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ना चाह रहे थे भवानीपुर में। मैंने उन्हें कहा कि आप ये चुनाव लड़ें, क्योंकि वो चाहते थे कि ये भी एक ऐसा मुकाबला हो, कांटे का मुकाबला हो, जहां पे नर्वस कर दिया जाए ममता बनर्जी। बिल्कुल, ममता बनर्जी कंफर्टेबल न रहे चुनाव में, बाकी 294 सीटों से उनका थोड़ा ध्यान हटे, ज्यादा समय बिताए, जैसा भी कही रहते देवेंद्र जी। तो एक कोशिश थी, ये हमेशा होती है बड़े नेता को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घेरने की, तो शुभेंदु अधिकारी के जरिए घेर दिया गया उनको। ये जो बंगाल का, जो अभी जिस इलाके की हम लोग बात कर रहे हैं, 11 कोलकाता की सीटें या दक्षिण कोलकाता का ये इलाका जो है, यहाँ इस इलाके से कोई 5 या 6 मंत्री हमको लगता है कि चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस इलाके में तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। कलकत्ता में देखिएगा, बर्त्या बसु दमदम से लड़ रहे हैं, अरूप विश्वास टॉलीगंज से लड़ रहे हैं, ये कोलकाता पोर्ट से फिरहाद हाकिम लड़ रहे हैं, पोर्ट से वो एक और क्या इनका मंत्री, वो शशि पांजा लड़ रही हैं, अजीत पांजा की पत्नी जो है वो श्यामपुकुर सीट से। तो ये इलाका ऐसा है जो एकदम पावर सेंटर जिसको बोलते हैं, सत्ता का केंद्र होता है, ये वो इलाका है दक्षिण कोलकाता का इलाका, जहाँ से जो गढ़ है ऐसा तृणमूल कांग्रेस का। इसलिए एक एडवांटेज इन लोगों को ये मिलता है कि इस इलाके में बहुत काम किया जाता है, क्योंकि मंत्री इतने होते हैं, सरकार एक तरह से पूरी इस इलाके में कंसंट्रेट करती है, तो वो बहुत काम करते हैं। इसका एक एडवांटेज मिलता है। सिक्योरिटी इंश्योर किया जाता है, इस इलाके में बड़े लोगों का चुनाव क्षेत्र है, तो उसका एक एडवांटेज मिलता है। और दूसरा एक माना जाता है कि एक मुख्यमंत्री है और जिसके बारे में ये धारणा है कि फिर आ सकती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उस वेव के साथ उसके साथ जाते हैं, तो ममता बनर्जी को इसका भी एडवांटेज मिलेगा।